नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, जय जय राम। आज का दिन कितना खास है, आइए शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ जो आपके जीवन को आनंद से भर देगी। कल की तरह आज भी हम साथ हैं। धार्मिक कथाओं, ज्योतिष और भक्ति के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज 6 फरवरी शुक्रवार है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि चल रही है। पंचमी तिथि गुरुवार रात से शुरू होकर शुक्रवार पूरे दिन रहेगी और रात को समाप्त होगी। आज विशेष रूप से शिव भक्ति का दिन है, जहां भगवान शिव की पूजा और व्रत से मन शांत होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय 7:10 पर होगा, सूर्यास्त शाम 6:13 पर और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अब चलिए सुनते हैं फाल्गुन मास की महिमा का आज का हिस्सा। और पिछले सभी हिस्सों के लिए धन्यवाद, आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। फाल्गुन मास महिमा कथा। श्री सूत जी बोले, एक बार दक्ष देश के राजा विक्रमादित्य की पत्नी सुनीता अपनी नवजात बच्चे के साथ गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गईं। क्रूर विचार वाले राजा ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। वहां दुख सहते हुए सुनीता आगे बढ़ी। दूर एक व्यापारियों का शहर मिला, जहां एक धनी व्यापारी पुष्पराज रहता था, जो धन से भरपूर था। उसकी एक नौकरानी सुनीता को देखकर पास आई और उसकी हालत समझी। फिर व्यापारी को दिखाया। पुष्पराज ने सुनीता और उसके बीमार बच्चे को एकांत में बुलाकर सब पूछा और उन्हें अपने घर के पास एक अलग जगह पर रखा। भोजन, कपड़े, पानी और बिस्तर देकर माँ जैसा सम्मान दिया। लेकिन सुनीता के घाव और बीमारियां नहीं गईं। जल्दी बच्चा भी बीमार होकर मर गया। सुनीता दुख से बेहोश हो गई। फिर व्यापारियों की महिलाओं ने उसे सांत्वना दी, लेकिन वो रोती रही। हे पुत्र, मुझे छोड़कर कहाँ गए? तब रुद्र गुरु नामक एक शिव भक्त योगी वहां आए। व्यापारी ने उनका स्वागत किया। योगी सुनीता से बोले, बेटी क्यों रो रही हो? संसार क्षण भंगुर है, जैसे पानी का बुलबुला। 3 गुणों से शरीर बनता है, कर्मों से सुख दुख मिलता है। देवताओं की भी स्थिति बदलती है, तो मनुष्य की क्या? काल, कर्म और गुण शरीर के कारण है। मृत्यु जीतने के लिए भगवान शिव की शरण लो। जब तक शिव के चरणों में नहीं जाते, भय रहता है। संसार से विरक्त होकर शिव का ध्यान करो। जो शिव ध्यान का रस पीता है, उसे विषयों की इच्छा नहीं होती। योगी ने समझाया तो सुनीता ने उन्हें गुरु मानकर प्रणाम किया। हे गुरु, मेरा पुत्र मरा, बंधु त्यागा, बीमारी है, मृत्यु ही रास्ता है, लेकिन आपका दर्शन हुआ, मैं धन्य हूँ। योगी ने मरे बच्चे के मुंह में शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म डाली। बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। सुनीता ने उसे गोद में लिया। फिर योगी ने माँ बेटे के घावों पर भस्म लगाई। उनके शरीर दिव्य हो गए। योगी बोले, बेटी लंबी आयु मिले, वृद्धावस्था न आए। बच्चा भाग्यवान नाम से प्रसिद्ध होगा, राज्य पाएगा। वैश्य के घर रहो, जब तक विद्वान न बने। ऐसा कहकर योगी चले गए। भाग्यवान वैश्य के घर बढ़ा। वैश्य का पुत्र सुंदर उसका दोस्त था। दोनों ने ब्राह्मणों से संस्कार करवाए। उपनयन के बाद विद्याएं सीखीं। 16वें साल रुद्रगुरु फिर आए। सुनीता और भाग्यवान ने पूजा की। योगी बोले, कुशल हो, विद्याएं सीखी, गुरु सेवा की, मुझे याद करते हो? सुनीता ने कहा, गुरु ये आपका पुत्र है, प्राणदाता है, शुभ कर्म सिखाओ। योगी ने कहा, वेद, स्मृति, पुराण सनातन धर्म है। वर्ण आश्रम अनुसार धर्म करो, सत्पुरुष मार्ग चलो। देव, गो, गुरु, ब्राह्मण भक्ति रखो। चांडाल अतिथि का सम्मान करो। सत्य न छोड़ो। पराये धन, स्त्री की इच्छा त्यागो। उत्तम कथा, व्रत, इच्छा रखो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, गो, देव, अतिथि पूजा में आलस्य न करो। क्रोध, द्वेष, भय, चुगली त्यागो। बैर, निंदा छोड़ो। अधिक भोजन, परिश्रम, बात, खेल त्यागो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु को प्रणाम। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, स्कंद, कात्यायनी, लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र महर्षियों का ध्यान करो। सूर्य को प्रणाम। गंध, पुष्प, फल शिव को अर्पित कर प्रसाद लो। दान, जप, स्नान, होम, तप शिव को समर्पित करो। हर काम में शिव ध्यान करो। ओम नमः शिवाय जपो। मन शिव चरणों में रमाओ। ये धर्मोपदेश है। पवित्र आसन पर बैठ इंद्रियां वश में कर प्राणायाम से शिव चिंतन करो। न्यास से मन एकाग्र कर शिव कवच से रक्षा करो। योगी ने भाग्यवान को शंख और तलवार दी। भस्म लगाकर 12,000 हाथियों का बल दिया। बोले, ये तलवार दिखाने से शत्रु मरेगा, शंख से मूर्छित होंगे,
शिव कवच भस्म से विजय मिलेगी, सिंहासन पाओ, ऐसा कहकर योगी चले। इधर मगध राजा ने विक्रमादित्य को हराया, राजधानी नष्ट, स्त्रियां गोधन हर लिया, विक्रमादित्य को बांधा। भाग्यवान ने सुना, क्रोध से शंख तलवार कवच लिया, घोड़े पर सवार होकर सेना में घुसा, बाण वर्षा की। शत्रु भी हमला करने लगे, लेकिन कवच से सुरक्षित भाग्यवान ने रथ, हाथी, सैनिक मारे। एक रथ पर कब्जा कर सुंदर को सारथी बनाया। सेनापति आए, भाग्यवान ने तलवार दिखाई, सब मरे। शंख बजाया, सब मूर्छित हुए। पिता को छुड़ाया, माताओं को मुक्त किया, मंत्रियों, स्त्रियों, बालकों, कन्याओं, गोधन को छुड़ाया। राजा, मंत्रियों, सेनापतियों को कैद किया, भाग गए। लोग लौटे, सब विस्मय में बोले, ये देवता है। 9 अक्षोहिणी सेना हराई। विक्रमादित्य आंसू बहाते आए। भाग्यवान ने प्रणाम किया। राजा बोले, तुम कौन? देवता, मनुष्य, गंधर्व, माता पिता, कौन इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता? भाग्यवान बोला, ये मेरा सखा सुंदर है, मैं उसके घर माता के साथ रहता हूँ, नाम भाग्यवान। वृतांत बाद में। नगर में जाओ, शत्रुओं को ना छोड़ो। घर जाकर माता को बताया। सुनीता ने गले लगाया। पुष्पराज ने सत्कार किया। विक्रमादित्य राजमहल में प्रसन्न हुए। रुद्र गुरु चंद्रसेन के पास गए, भाग्यवान की कहानी बताई। बोले, पुत्री किरणमाला का विवाह करो। योगी चले, चंद्रसेन ने मुहूर्त में विवाह किया। विक्रमादित्य को बुलाया, सत्कार किया। विक्रमादित्य ने देखा, भाग्यवान प्रणाम कर रहा है, हर्ष से गले लगाया। चंद्रसेन से बोले, दामाद बलवान, वंश जन्म बताओ। चंद्रसेन बोले, ये आपका पुत्र है, बाल्यावस्था में बीमार था, आपने वन में त्यागा, वैश्य ने रक्षा की, बच्चा मरा, योगी रुद्र ने जीवित किया। भस्म से दिव्य रूप, शंख, तलवार, कवच से विजय, 12,000 हाथियों का बल, विद्याएं निपुण दामाद हैं, माता को साथ ले जाओ, कल्याण होगा। चंद्रसेन ने रानी को मिलाया। विक्रमादित्य लज्जित हुए, निंदा की, खुशी से गले लगाया। निषिद्ध राज से पूजित होकर रानी पुत्र पुत्रवधू परिवार के साथ राजधानी लौटे। भाग्यवान ने सबको आनंदित किया। पिता स्वर्ग गए तो भाग्यवान ने पृथ्वी शासन किया। हेमंत से मित्रता की, बंधन मुक्त किया। फाल्गुन मास महिमा का आज का अध्याय समाप्त। अब सुनिए भागवत कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, गतियां ऊंच नीच क्यों? श्री शुकदेव बोले, राजन, पुरुष सात्विक, राजस, तामस होते हैं। श्रद्धा भेद से कर्म गतियां अलग, पाप करने वालों को श्रद्धा असमानता से फल अलग, अनादि अविद्या से निषिद्ध कर्मों से हजारों नार की गतियां। परीक्षित ने पूछा, नरक पृथ्वी के देश हैं या त्रिलोक से बाहर? शुकदेव बोले, त्रिलोक में दक्षिण पृथ्वी नीचे, जल ऊपर, अग्निश्वत पितृ रहते हैं। यम सूर्य पुत्र सेवकों से दूतों द्वारा दुष्कर्मियों को दंड देते। नरक संख्या 28, नाम रूप लक्षण, तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकरमुख, अंधक, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सूरमी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमयादन, अवीची, अयपान, शारकरदम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवटन निरोधन, पर्यावर्तन, सूचीमुख, धन संतान। स्त्री हरण करने वाले को यमदूत तामिस्र में गिराते। अंधकार में भूख प्यास, डंडा भय से मूर्छित। धोखे से पत्नी भोगने वाले को अंध तामिस्र में वेदना से सुध खोते। शरीर मैं हूँ तरिवार मेरा सोचकर द्रोह करने वाले को रौरव में रुरु जीव कष्ट देते। स्वयं शरीर पालन वाले को महारौरव में रुरु काटते। पशु पक्षी रांधने वाले को कुंभीपाक में तेल में रांधते। माता पिता ब्राह्मण वेद विरोधी को काल सूत्र में तांबे की भूमि पर जलते। भूख प्यास छटपटाते। वैदिक मार्ग छोड़ पाखंड अपनाने वाले को असीपत्र वन में कोड़े तलवार पत्तों से कटते। राजा कर्मचारी निरपराध दंड देने वाले को सुकर मुख में कुचले जाते। खटमल हिंसा करने वाले को अंधकूप में जीव काटते। पंच यज्ञ बिना स्वयं खाने वाले को कृमि भोजन में कीड़ा बन कीड़ों से कष्ट। ब्राह्मण स्वर्ण हरण करने वाले को संदंश में लोहे गोले दाग, संडासी से खाल नोच। अगम्य संभोग करने वाले को तप्त सूरमी में कोड़े, लोहे मूर्ति आलिंगन। व्यभिचार सभी के साथ करने वाले को वज्र कंटक शालमली में कांटों वृक्ष पर खींचते। धर्म मर्यादा उल्लंघन करने वाले को वैतरणी में मल पीप रक्त आदि में जीव नोचते। शौच नियम त्याग पशु आचरण वाले को पुयोदा में घिनौनी वस्तु खाते। कुत्ता गधा पाल शिकार पशु वध करने वाले को प्राण रोध में बाण बींधे।
पाखंड यज्ञ पशु वध करने वाले को विषसन में काटे जाते। आग विष गांव लूटने वाले को सार मियादन में कुत्ते काटते। झूठ बोलने वाले को अवीची में पहाड़ से गिराए। मद्यपान करने वाले को अयापान में गलाया लोहा मुंह में। बड़ों सत्कार न करने वाले को शारकर दम में दिराए। भैरव यक्ष यजन करने वाले को रक्षोगण भोजन में काट रक्तपान। निरपराध जीव फुसला पीड़ा देने वाले को शूल प्रोत में शूली बेद। भूख पक्षी नोच उग्र स्वभाव पीड़ा देने वाले को दंड शूक में सर्प निगल। अंधेरे में बंद करने वाले को अवटन निरोधन में धुएं में घोटे। अतिथि क्रोध दृष्टि वाले को पर्यावर्तन में पक्षी नेत्र निकाल। धनवान अभिमान संदेह वाले को सूची मुख में सुई से सीते। ऐसे सैकड़ों नरक अधर्मी जाते। धर्मात्मा स्वर्ग जाते। पुण्य पाप क्षीण होने पर लौटते। निवृत्ति मार्ग अलग। ब्रह्मांड कोश माया गुणों से स्थूल रूप। उपनिषद निर्गुण बाहर लेकिन श्रवण से शुद्धि। सूक्ष्म अनुभव यति। स्थूल सूक्ष्म श्रवण से चित्त शुद्ध। पृथ्वी द्वीप वर्ष नदी पर्वत आकाश समुद्र पाताल दिशा नरक ज्योति लोक स्थिति अद्भुत स्थूल रूप। अब सुनिए श्री राधा चालीसा। श्री राधे वृषभानुजा भक्तिनी प्राणाधार। वृंदा विपिन विहारिणी प्रणमो बारंबार। जैसो तैसो रावररो कृष्ण प्रिय सुखधाम। चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुवारी श्री श्यामा कीर्ति नंदन शोभा धामा। नित्य विहारन श्याम अधर अमित बोध मंगल दाता। तार रास विहारिणी रस विस्तारिणी सहचर सुभाग युथमन भावनी। नित्य किशोरी राधा गौरी श्याम प्राणाधन अति जिया भूरी। करुणा सागर हिये उमंगनी ललिता दिक सख्या की संगनी। दिनकर कन्या कुल विहारिणी कृष्ण प्रणप्रिय ही हुलसवानी। नित्य श्याम तुमरो करो गुनगावे श्री राधा राधा कहे हर्षावे। मुरली में नित नाम उचारे तुम कारण लीला वपुधारे। प्रेमा स्वरूपिणी अति सुकुमारी श्याम प्रिय वृषभानु दुलारी। नवल किशोरी अति छवि लगे धामा दति लघु लाग कोटि रतिमा। गौरांगी शशि निंदक वदना सुभग चपल अनयारी नैना। जावक युत पद पंकज चरण नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हरणा। संतता सहचर सेवा करह महामोद मंगल मन भरह। रसिकन जीवन प्राण धारा राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा ध्यान धरत निशिदिन ब्रजभूपा। उपजय उजासु अंश गुणखानी कोटिन उमा राम ब्रह्माणी। नित्य धाम गोलोक बिहारिणी जन रक्षक दुख दोष न सवानी। शिव अजमुनि सनकादिक नारद पार न पाए शेष अरुशारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी निरख प्रसन्न होत बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी महिमा अमित न जाए बखानी। प्रीतम संग बिये गलबाही बिहारता नित वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरिणी जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंदनंदा दर्शन करन हित गोकुल चंदा। रास केल कर तुम्हें रिझावें मान करो जब अति दुख पावें। प्रफुल्लित होठ तरस जब पावें विविध भांति नित विनय सुनावें। वृंदावन विहारिणी श्यामा नाम लेत पूरण सब कामा। कोठिन यज्ञ तपस्या करहु विविध नेम व्रत उहें में धरहु। तौ न श्याम भक्ते ही आवे जब लगी राधा नाम न गावें। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा लीला वपु तब अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा और तुम्हें को जानन हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा सादर गान करत निशिबेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भज है ते सपने हूँ जग जलधिन नतर है। कीर्ति कुमारी हुवारी राधा सुमिरत सकल मिटह भवबाधा। नाम अमंगल मूल नसावन त्रिविध ताप हरिहर हरि मन भावन। राधा नाम ले जो कोई सहज ही दामोदर बस होई। राधा नाम परम सुखदाई भजते है कृपा करें यदुराई। यशमती नंदन पीछे फिरे हैं जो को राधा नाम सुमिर हैं। रास विहारिणी श्यामा प्यारी करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी जय 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 वृषभानु दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। बोलो राधा रानी की जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए भागवत आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही।
हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगभंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा इतनी ही। कल मिलते हैं और अधिक भक्ति के साथ। जय श्री राम।